कल बड़ी अच्छी बात एक चल रही थी, यद्यपि हमारी बात थोड़ी सी कठिन रहती है इसके लिए, लेकिन फिर भी आप सब लोग पढ़े लिखे सभी बुद्धिमान, प्रयास यही रहता है कि समझ लिया। परमात्मा जो स्वतंत्र है, शास्त्रों में पूछा गया कि जीव क्या है और शिव क्या है। शिव मने शिव, जीव मने जीव। शास्त्रों ने बताया कि केवल एक है, पाशबद्ध भवे जीवा पाश मुक्ता सदा शिवा। अब इसका अर्थ समझिए। पाश माने बंधन, जो किसी बंधन में बंधा है, किसी के शासन में, किसी के दबाव में, किसी के नियंत्रण में है, वो जीव। और जो सारे बंधनों से मुक्त है, वो शिव। वो भी पहचान। हम लोग बंधन में किसके? सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, जन्म, मृत्यु, बिछुड़ना, मिलना, सुख दुख, है ना? लेकिन जो परमात्मा है वो किसी के बंधन में नहीं है। मानस भगवान ने कई बार कहा, नारद जी के द्वारा कहा गया, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। हमारे ऊपर बंधन लगा है, चोरी करेंगे तो यहाँ जेल में डाल दिए जाएंगे, और यहाँ से चूकेंगे तो कर्म का भोग भोगने पड़ेगा। लेकिन परमात्मा के ऊपर किसी किए गए कर्म के बंधन का फल भोग का बंधन नहीं। जो पास बद्ध है वो जीव, जो पास में बद्ध है। दूसरा एक शब्द सुना, शीघ्रता से शांति बनाइए। एक अर्थ, दूसरा अर्थ है जो पास बद्ध होता है उसको कहते हैं पशु। पास माने बंधन। हमारे यहाँ के घर में गाय अगर पाले तो उसको रस्सी से बांध देते हैं। अब ये बात कुछ अलग है कि कुछ दिनों से ऐसा हो गया कि छोड़ देते हैं लोग, दूध निकाल के छोड़ देते हैं। तो जो बंधन से बंधा है वो है पशु। पास बद्ध है जो पशु, और जो पास मुक्त है वो है पशुपति नाथ माने शिव। एक बात आई है उत्तरकांड में, माया बस्य जीव अभिमानी ईश बस्य माया गुण खानी। ये जीव माया के बस में है, माया को पार नहीं कर सकता। ये जीव बेचारा माया के बस में। ये शरीर भी तो माया है, भोजन पानी माया है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना माया है, घर मकान माया है। तो जीव माया के बस में है। और माया किसके बस में है? ईश बस्य माया गुण खानी। ये जो माया है वो ईश्वर के बस में। तो आगे प्रश्न किया गया, फिर ईश्वर किसके बस में? एक क्रम तो चल रहा है, जीव बेचारा माया के बस में और माया ईश्वर के बस में है। अब ईश्वर किसके बस में? अगर ये पता हमको चल जाए कि ईश्वर किसके बस में है, तो उसी से हम लोग संपर्क करके ईश्वर के ऊपर दबाव डलवा देंगे, इनको अपने बस में करके हमारे हित में कोई बात नहीं। वैसे तो शास्त्रों ने कहा कि परमात्मा स्वतंत्र है, पर बस जीव स्वबस भगवान। अच्छा, सबसे बड़ा कष्ट क्या होता है? पराधीन। एक चौपाई आती है, पराधीन सपने सुख कत विधि सृजी नारी जग माही। वो तो केवल नारी के लिए कहा पराधीन।
अगर उसका बहुत तात्विक अर्थ करेंगे तो वो पराधीन का तो वो नहीं है जो आप लोग समझते हो। पराधीन का दूसरा। एक बात मैं कहूँ कि अगर किसी को जेल जाना पड़े अब 8 महीना जेल में रहे तो उसको अच्छा लगता है कि कष्ट होता है? कष्ट होता है। जबकि हम भी अपने घर में हैं तो दरवाजे बंद कर लेते हैं, हम भी अपने घर में भोजन करते हैं, और जेल में भी दरवाजे में बंद कर दिया जाता है। जेल में भी भोजन मिलता है कि नहीं? भूखा तो रखा है। वहां कष्ट क्यों है? घर में कष्ट क्यों? केवल एक मानसिकता होती है, ये घर हमारा है, जब मन चलेगा दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाएंगे, और वहां ये बंधन है कि दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाओगे, केवल इस बात से। कभी कभी व्यवस्था गड़बड़ है अगर घर में, तो ये भी स्थिति आ जाती है कि सब्जी बनाने की नहीं व्यवस्था है तो चटनी रोटी भी खा लिया, तो जेल में भी कोई से मिलता है मुझे, जेल में भी सोने की जगह मिल जाती होगी, रात सो जाओ। कष्ट इसलिए है जेल में कि वहां हम स्वतंत्र नहीं है कि कभी भी कहीं भी निकल कर बैठे, बाहर घूमे, फिर अंदर चले जाए, ये स्वतंत्रता है। अच्छा, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं तो हमें किससे संबंध बनाना चाहिए? जो स्वयं स्वतंत्र है उससे संबंध बनाना चाहिए। और जो स्वयं बंधा हुआ है उससे हम सिफारिश करें कि हमको स्वतंत्र कर, क्या करेंगे? बात समझ आती है? ये सब कथा की बातें नहीं, कथा से ऊपर है। कथा तो आप बहुत सुने, सबको पता है कि रावण सीता को उठा ले गया, राम जी गए, और शाही बात है। वैसे तो रामचरितमानस में पीएचडी हुआ है इस जीवन की सभी, और उसके एक एक अक्षर, एक एक शब्द पर दृष्टि रहती है। लेकिन ये कथा का निचोड़ है। अगर हम भी संसार में स्वतंत्र होना चाहते हैं तो जो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई है उससे संबंध बना ले, और उससे कहें कि सरकार जैसे आप स्वतंत्र हो गए उसी तरह हमको भी स्वतंत्र कर दीजिए। जो बंधन में बंधा है उसको कहते हैं माया से बंधा हुआ, और जो बंधन से मुक्त हो जाता है उसको कहते हैं मोक्ष। अगर इस संसार और प्रकृति माया से बंधन से मुक्त हो जाए, इसका मोक्ष। मैं क्रम कह रहा था कि जीव माया के बस में है और माया ईश के बस में है, तो ईश किसके बस में है? यद्यप शास्त्रों ने कहा कि ईश्वर किसी के बस में नहीं है, वो स्वतंत्र है, सदा स्वतंत्र राम भगवाना, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम जीव स्वस्व भगवंता। लेकिन फिर भी वो परमात्मा जो स्वतंत्र है, जब तक वो आकार नहीं लेता, जब तक रूप नहीं होता, जब तक शरीर नहीं होता, तब तक वो स्वतंत्र भले बना रहे। लेकिन जैसे वो प्रकट हो जाएगा उसको किसी न किसी का नियंत्रण मानना। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं उत्तरकांड में, भुसुंडी जी के माध्यम से कहते हैं, जिस प्रकरण में कहा गया माया बस्य जीव अभिमानी ईश बस्य माया गुणधानी, उसी प्रकरण में आगे पढ़ते जाइए तो पूज्य चरण गोस्वामी जी लिखते हैं कि भाव बस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन तजि ममता मदमान भजिए सदा सीतारमन। भगवान किसके बस में है? भाव बस्य भगवान। ये जीव माया के बस में है, माया ईश्वर के बस में है, और ईश्वर भगवान परमात्मा भाव के बस। भाव माने प्रेम, हृदय का प्रेम। तो वो प्रेम कैसे आवे? जिस प्रेम के बस में होकर के परमात्मा निर्गुण निराकार अव्यक्त व्यापक तत्व शरीर में, रूप में, देह में प्रकट हो जाता है।
तो प्रेम कैसे आवे? कल ये बात चलती, प्रेम कैसे आवे? कल एक उसका सिद्धांत बताया गया था कि हम परमात्मा के, भगवान के प्रत्येक पल पल ऋणी हैं। अच्छा, कितने ऋण गिनाऊं आपको? एक तो सबसे पहला ऋण है कि हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। अच्छा, मनुष्य का शरीर न देते, चींटी चिट्टा पंखी पतंगा बना देते, कुत्ता बिल्ली सांप बिच्छू बना देते, क्या कर लेते? किसी ने जबरदस्ती थी कि मनुष्य बन जाते? और जो कोई जीव मान लीजिए बिच्छू बना देते और निकल पड़ा तो जल्दी से लोग जाके मार मार मारो बिच्छू बिच्छू, सांप सांप सांप। अच्छा, तो पहली कृपा, पहला उपकार हमारे ऊपर कि भगवान ने मनुष्य बनाया। अच्छा, मनुष्य बनाया तो ऐसे घर परिवार में जन्म नहीं दे दिया कि जहां हम लोग भी अल्लाह अकबर कहते और बकरा काट के बकरीद मनाते। अच्छे, विचारणीय बात है, शायद उसी घर में हम पैदा हो गए होते तो ये रामायण थोड़ी बोलते, फिर तो बकरीद आई, क्या कहना है। अच्छा, उसी घर में जब पैदा हो जाते तो क्या करते? वही मानसिकता होती कि नहीं? ये बचने के लिए हमने कुछ किया क्या? ये भगवान की बड़ी कृपा है कि बचा दिया, ऐसे घर में, ऐसे संस्कार में, ऐसे खेल दिया। अच्छा, इस संप्रदाय में भी अगर हमको उड़ीसा में और तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में कहीं डाल देते, पश्चिम बंगाल में समुद्र के किनारे, तो मछली चावल खाते कि नहीं पता? जो लोग इधर उधर जाते हों दूर दराज, देखते होंगे समुद्र के किनारे के जितने भी क्षेत्र हैं वहां इसको गंदा नहीं मानते, तो खाते ही हैं। वहां पे होते ना मछली चावल, भगवान ने बचा दिया। कितना बढ़िया, गंगा जी के किनारे का पावन क्षेत्र दे दिया। ये भगवान की कृपा तो है। लेकिन उस कृपा को हम माने, इसके बाद घर परिवार दे दिया, मकान दे दिया, कुछ रहने की जगह दे दी, कमाने खाने गृहस्थी के लिए परिवार दे दिया, बच्चे दे दिए, ये दे दिया, सब कुछ देने के बाद भी अभी स्वस्थ हैं, शरीर में श्वास चल रही है, ये क्या काम है? इसका हमें ऋण स्वीकार करना चाहिए। और उस ऋण को अगर हम हृदय से स्वीकार करें तो वास्तव में श्वास प्रतिश्वास भगवान में न्यौछावर हो जाए तो भी हम भगवान का उपकार कुछ कर नहीं पाए। उन्हीं ने जो श्वासें दिया है उन्हीं को अर्पित कर पाए। अगर ये भाव हृदय से आ जाए, उसको आप माने या न माने, उस दृष्टि से स्वीकार करें या न करें, लेकिन अगर ये ऋण का, उपकार का, कृतज्ञता का भाव हृदय में प्रकट हो जाएगा तो जो भी आप करेंगे वो प्रेम ही होगा और परमात्मा से। चलिए जुक्ति एक बताइए। दूसरा एक दृष्टिकोण जिसमें काफी एक जगह से गहन विचार करना है। दूसरा एक सिद्धांत है भय। राम जी प्रेम करना चाहते हैं किसी से, या किसी के अंदर अपने प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं कर रहा, तो राम जी ने एक जगह सिद्धांत दिया। मैं आपको प्रसंग बताऊंगा। सुंदरकांड में जब विभीषण जी आकर के राम जी से मिल गए और राम जी ने विभीषण जी को सलाहकार मंत्री बना दिया। कहा लंकेश मंत्र लगी काना। लंकेश माने विभीषण जी राम जी के कानों में जाकर के फुसफुसा के कोई सलाह दे रहे। राम जी ने कहा अच्छा सलाह दे रहे हैं, सलाहकार पद कार्यभार दे दिया। तो राम जी ने पहली समस्या रख दी और कहा कि आप सलाहकार सलाह दीजिए। के ही विधि तरिए जलधि गंभीरा। अरे विभीषण जी आप सलाहकार हैं और यहीं रहते हैं लंका में, सैकड़ों बार आना जाना करते होंगे उस पार से इस पार, तो ये जुक्ति बताइए, आपको ज्यादा अनुभव होगा। के ही विधि तरिए जलधि गंभीरा।
विभीषण जी ने कहा बड़े उत्साह से। विभीषण जी का जी सरकार मैं अभी सलाह देता हूँ। और विभीषण जी ने सलाह दिया, विनय करिए सागर सन जाई। हे प्रभु, समुद्र तो आपके कुल, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहीं उपाय विचार। कुल गुरु का मतलब ये नहीं कि मंत्र फूंकने वाला गुरु। गुरु शब्द का एक अर्थ होता है बड़ा, भारी, अपने से अधिक जानकार, अनुभवी या वजनदार। दो चीजें अगर तौले तो जो हल्का होगा वो हल्का, और जो भारी होगा उसको कहते हैं गुरुतर है। तो जो हमारे पूर्वज हैं, हमसे बड़े हैं, अनुभव जिनका बहुत है। राम जी के सामने जब समस्या आई थी समुद्र पार करनी थी, उस समय राम जी की उम्र केवल 41 वर्ष की थी, केवल 41 वर्ष। जिस समय रावण से युद्ध हुआ उस समय रावण की आयु क्या थी? 3 करोड़ 10 लाख और 40 हजार वर्ष, इतनी उम्र थी रावण। अच्छा, तो राम जी के सामने समस्या है कि समुद्र कैसे पार करें। तो राम जी की 41 वर्ष की अवस्था है, अभी ज्यादा अनुभव नहीं हुई है। और ये जो समुद्र है ना, राम जी के पूर्वज एक महाराज सगर थे। महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, उसमें घोड़ा छोड़ा गया था और इंद्र ने छल करके वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे। घोड़ा को ढूंढते ढूंढते और बड़ा गड्ढा खोदते खोदते और कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। कपिल मुनि आंख बंद किए अपने समाधि में बैठे थे और इन्होंने देखा, अरे बोले छली कहीं कहा, और हमारे पिताजी के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ के रख लिया, अनुबंध करके बैठ गए। तो तमाम अशिष्ट अमर्यादित बातें करने लगे। कपिल मुनि ने जब आंख खोला तो देखते ही वो 60,000 पुत्र भस्म हो गए। तब महाराज सगर के पुत्र अंशुमान, असमंजस, ये क्रम से तपस्या करके गंगा को लाने की तपस्या करते रहे। तीसरी पीढ़ी में भागीरथ जी हुए, उन्होंने तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और इस गंगा जी को नीचे धरा में, धरती में लाने के लिए प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई भगवान शंकर के अलावा गंगा को कोई संभाल नहीं पाएगा। ये भी सिद्धांत है, बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रवहीन राम। ये गंगा क्या है? भक्ति की धारा है। राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, राम भगति जहाँ सुर सरि धारा। ये जो गंगा की धारा है, राम जी की भक्ति है। और भक्ति का सिद्धांत है बिनु विश्वास भक्ति नहीं। अगर विश्वास नहीं है तो भक्ति टिकेगी नहीं। अब विश्वास के देवता है शंकर जी। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो इसलिए शंकर जी के बिना भक्ति टिकेगी नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, भागीरथ जी ने शंकर जी को प्रसन्न किया, इस धरती पर गंगा की धारा को उठा कर लाए और अंत में गंगा जी को ले जाकर के गंगा सागर में अपने पूर्वज जो भस्म हो गए थे उनको मुक्त किया, मोक्ष कराया, उद्धार कराया। तो ये राजा सगर के पुत्रों के द्वारा खोदकर जो गड्ढा बनाया गया उसमें जल भर गया, उसको सागर कहा गया, क्योंकि सगर के पुत्रों के द्वारा इसकी जड़ नींव बनाई गई है। इसलिए सगर के पुत्रों के द्वारा ये बनाया गया, इसलिए इसको सागर कहा गया। तो विभीषण जी ने कहा, प्रभु तुम्हारे कुल गुण जब भी कहीं उपाय विचार।
बिन प्रयास सागर करें सकल भाग उधार। इसलिए विनय करिए सागर सर जाइए। ये विभीषण जी ने कहा। अच्छा, यहाँ दो भाई हैं, बड़े ध्यान से समझना। राम जी के सलाह देने वाले दो भाई हैं, एक दुश्मन का भाई और एक अपना भाई। कितनी असमंजस की बात है। विभीषण कौन है? दुश्मन का भाई, रावण का भाई। और रावण से बड़ा दुश्मन कौन होगा, शत्रु कौन होगा? एक तो रावण का भाई सलाह दे रहा है कि भगवान आप हाथ जोड़ करके इनसे प्रार्थना करिए। राम जी कहते हैं ठीक है, करिए, दैव जो हो सहाय, करूंगा। भगवान कृपा कर दे, अगर काम बन जाए तो करूंगा, हाथ जोड़ूंगा। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं मंत्र नया लक्ष्मण मन भावा। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा ना, मैं बिल्कुल इससे सहमति नहीं हूं। राम जी ने कहा तो क्या है सहमति, तुम्हारा विचार क्या है? बोले सोखिय सिंधु करिय मन रोसा। अरे धनुष उठाइए, मारिए बाण, सुन। अब सोचो आप, दो लोग सलाह दे रहे हैं। एक तरफ दुश्मन का भाई कह रहा है हाथ जोड़ के बैठिए। अच्छा, ये भी तो षड्यंत्र हो सकता है कि दुश्मन ने सिखा के भेजा हो कि जाओ उनको सलाह देना कि हाथ जोड़ के बैठो। अब 3 दिन की बात नहीं, 3 साल हाथ जोड़ के बैठे रहो तो समुद्र रास्ता देकर जाने देगा? तो शायद दुश्मन का षड्यंत्र हो कि भाई को सिखा के भेजा हो, तुम जाके उनसे मिलो और ऐसा सलाह दो कि मेरे पास पहुंच नहीं कर पाओ। ये भी तो हो सकता है षड्यंत्र। अच्छा, एक बात और, राम जी के सामने कितनी समस्या है असमंजस की। अभी अभी शत्रु का भाई मेरे पास मिलने आया है और समर्पण कर दिया, मैंने गले से लगा लिया। और विभीषण जी से ये भी कह दिया कि तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे हृदय के भीतर धड़कन रहती है। अस सज्जन मम उर्वस कैसे लोभी हृदय बसई धन जैसे। और सुग्रीव जी से राम जी ने कहा था कि जो सभेद आवा सरनाई तो रखियो ताई प्राण की। माने हृदय के भीतर जैसे धड़कन रहती वैसे रहेगा, और रख भी लिया। अब बड़े एक अपनत्व के कारण सलाहकार पद भी दे दिया। अच्छा, सलाहकार अभी तुरंत नियुक्त हुए हैं नए नए, और पहली बार राम जी ने समस्या रखी कि चलो बताओ समुद्र कैसे पार किया जाए। सलाहकार मंत्री जो अभी नियुक्त हुए हैं, फटाक से उन्होंने कहा अरे प्रभु हाथ जोड़िए, विनय करिए सागर से। अगर राम जी तुरंत उसकी सलाह को मना कर देंगे, नहीं ये सलाह ठीक नहीं, तो अभी नई नई नियुक्ति हुई है, अभी से सोच रहे हैं अरे भैया बेकार में मुझे सलाहकार बना दिया, जब मेरी सलाह है नहीं मानना, इसका मतलब मेरे पर विश्वास है नहीं। भावना कम हो जाएगी कि नहीं? राम जी ने कहा तो सलाह माननी पड़ेगी। कहिए दैव जो हो सहाय। और लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु न मंत्र नया लक्ष्मण मन भावा। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? कादर मन कहूं एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। ये तो कायर लोगों की बात है कि पड़े पड़े हे भगवान हे भगवान हे भगवान करते रहो। अरे जब तक शरीर में क्षमता है, पुरुषार्थ है, बल है, क्यों हाथ जोड़े हम? काम करो, उठाओ धनुष, लगाओ अग्नि बाण, मार सोच लीजिए। आपके बाण में तो वो सामर्थ्य है कि असंख्य ब्रह्मांडों को भस्म कर सकता है, तो इतना समुद्र का जल सुखाने में क्या समस्या? अब राम जी के सामने समस्या आती कि नहीं? अपने भाई की सलाह बात माने कि शत्रु के भाई की माने? अब अगर दुश्मन के शत्रु के भाई की सलाह नहीं मानते तो उसका विश्वास हट जाएगा। वो जिस हृदय की भावना से समर्पण किया था उसमें बीच में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी।
अगर अपने सगे भाई जो अयोध्या से आए हैं लक्ष्मण, अगर उसकी बात नहीं मानते तो लक्ष्मण जी कहेंगे बताओ मैंने सबको समर्पण कर दिया जीवन, और ये शत्रु के भाई की इस तरह की बात माने बैठे हैं, अब मेरी सलाह नहीं मानते। राम जी ने कितनी अच्छी बात कही। जब लक्ष्मण जी ने कहा सोचिए सुन करिए मनोज सा, तो राम जी कहते हैं ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। चिंता न करो, ऐसे करेंगे, थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा उसकी बात पहले मान लेना, तो ऐसे करेंगे जो तुम कह रहे हो ना, ऐसे ही करब धरहु, लेकिन जल्दीबाजी मत करना, पहले उसकी बात मान। अच्छा एक बात और है, जब 3 दिन बैठे रहे विनय न माने तो जल जड़ गए 3 दिन बीत। यहाँ वो सूत्र मिलेगा आपको, लेकिन सूत्र पर मैं विस्तार से चर्चा करूं, लेकिन उसके पहले एक बात और बता दूं। 3 दिन के बाद जब समुद्र नहीं माना तो राम जी ने क्या किया, लक्ष्मण बाण सरासन यान अशोकों बारिधि विसिख कृष्ण। बड़ी बारीक बात बताऊं आपसे। जब राम जी ने आवाज लगाकर बड़ी तेजी से चिल्लाकर कहा लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लाऊंगा विश्वास इसको, जब चिल्लाकर कोई कहे कि मेरी बंदूक लाओ मैं इसका कत्ल कर दूं, इसका मतलब कत्ल करना नहीं चाहता, केवल सुनाना चाहता है। बात समझ लेना, बात समझ में आ रही। अगर हम चिल्लाएं लाओ डंडा इसका सर फोड़ दूं, इसका मतलब हम सर फोड़ना वाला नहीं चाहते, केवल सुनाना चाहते हैं कि भैया दृष्टि बदल रही है। अब अगर सर फोड़ना हो तो किसी को पता नहीं चलेगा, पीछे से आके धमाक से मार देगा, सब फट जाएगा। गोली मारना होगा चुपचाप छिप करके यहाँ टाई से करते मच। तो अगर राम जी को समुद्र को सुखाने होता तो कोई बहुत दूर थोड़ी रखा है, अरे अनुष्ठान भी चल रहा है तब भी धनुष नहीं रखा है, न किसी से बोलते न चिल्लाते न लक्ष्मण से कहते, और चुपचाप धनुष उठाते बाण लगाते श्वास से मार देते, सुन जाते। इसका मतलब राम जी जानते हैं कि न ये दुश्मन के भाई शत्रु के भाई विभीषण की सलाह से काम बनेगा और न ये लक्ष्मण की सलाह से काम बनेगा, ये दोनों की सलाह से काम नहीं बनेगा। काम कैसे बनेगा? राम जी कहते हैं विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती। अब बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीति। राम जी की इच्छा है कि ये समुद्र मुझसे प्रीति करे। हैं? बिंदु कहां चल रहा है? परमात्मा से प्रेम कैसे हो, राम जी से प्रेम कैसे हो। राम जी ने अवसर दिया समुद्र को, हाथ जोड़े बैठे हैं, समुद्र भैया कोई सहयोग कर दो तो तुम्हारा मुझसे लगाव हो जाए, मेरा तुमसे हो जाए, प्रेम हो जाए। राम जी ने नीति कही 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति। सहज कृपन सन सुंदर नीति 60 सन विनय कृपन सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममतारक सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरति बखानी। सत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरति बखानी। कामी सम क्रोधी क्रोधी सम कामी हरि कथा। ऊसर बीज पये फल जथा। ऊसर बीज पये फल जथा। क्रोधी सम, किसी क्रोधी से कहो कि सम दृष्टि रखो, प्रत्येक में परमात्मा है, तो क्रोधी को अपना पराया नहीं लगता, तो क्रोधी को ये अच्छा थोड़ी लगेगा। और जो कामी है
उसको राम की कथा सुनाओ कि संसार में कुछ नहीं, सब बेकार है, राम जी सुंदर है, तो संसार की सुंदरता देख रहा है। तो कहते हैं सब व्यर्थ है। और राम जी ने एक सूत्र दिया यहाँ प्रेम करने का, विनय मानक जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीति। 4 नीतियां हैं, साम दान दंड भेद। कहीं कहीं एक चौपाई में साम दान भय भेद दिखावा, तो उसमें भय भी आया है। रावण जब सीता जी के पास पहुंचा, साम दान भय भेद। अच्छा, 4 नीतियां क्या है, थोड़ी शिष्ट में बात करें। साम नीति क्या है, दान नीति क्या है, दंड क्या है, भेद क्या है। साम नीति का अर्थ होता है समझाना। अगर हम चले जा रहे हैं, कहीं किसी से कोई टकराव हो गया, उसकी गाड़ी में थोड़ा सा छू गया या कुछ बिगड़ बन गया और बीच में खड़ा हो गया मारने के लिए, दंड देने के लिए, विवाद हो गया, लड़ाई हो गई, तो वहां ज्यादातर प्रयास करें कि समझा करके उसे हाथ जोड़े, गलती माने, उसके भैया प्रणाम करें, पैर छू लें, गलती हो गई, इसको कहते हैं समझाना। साम नीति, साम नीति है शूद्र के लिए। ये समाज को संतुलित रखने के लिए है, इसमें कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच का कोई भाव नहीं। साम नीति है शूद्र के लिए, क्योंकि सेवा की भावना होती है। गलती हो गई है तो हाथ जोड़ लेगा, मालिक गलती हो गई ये कह देगा। दान नीति है वैश्य के लिए, जो व्यापारी है, जिसके पास पैसा है, गाड़ी छू गई है, अब वो लड़ने मारने को तैयार है, अरे भैया कोई बात नहीं, धोखे से छू गई, अगर 2000 का खर्चा है इसमें, चलो 2500 रुपया ले लो, पैसा रुपया देव लो, वो काम रख। अब दंड नीति है क्षत्रिय के लिए, क्षत्रिय बल प्रदान होता है, वैश्य धन प्रदान होता है, शूद्र सेवा प्रदान होता है। क्षत्रिय में बल प्रदान होता है, तो जब काम नहीं बनता तो उठाओ डंडा, 1.5 3 4 लगाओ, क्या अभी ठीक कर लिया, मेरी गलती नहीं कि तुमने गाड़ी लगा दी, मैं क्या करूं। वहां दंड नीति क्षत्रिय के लिए, लेकिन भेद नीति ब्राह्मण के लिए। इसलिए पंडित के पास न तो हाथ जोड़ सकता, न रुपया पैसा है, कहाँ है, भीख मांग के खा रहे, और न ये कि मारो डंडा, हाथ पैर तोड़ दो। तो इसलिए जो ब्राह्मण होता है बुद्धि प्रधान होता है, तो इसको उससे लड़ाओ, उसको उससे फंसाओ, उसका उससे लड़ाओ, ब्राह्मण के लिए भेद नीति। हनुमान जी जो लंका गए, चारों काम किया हनुमान जी ने, चारों काम किया। सबसे पहले पंडित बन करके गए, और जहां पर पंडित जी बन करके गए, और वहां तुरंत भेद नीति डाल दिया। लंका में जब गए हैं, ब्राह्मण बने कि नहीं, कहां पर, ये बात प्रवेश धारी कपिता आए, विभीषण जी के घर के सामने पंडित जी का वेश बना लिया। विभीषण जी की नींद खुली, आधी रात में दरवाजा खोला, अब पंडित जी बने हैं तो भेद नीति डालेंगे, ब्राह्मण वाली नीति है। विभीषण जी निकले, दोनों का परिचय हुआ, तो हनुमान जी ने पूछा आप हो कौन, मुझे बड़ा पता लग रहा है, जब राम राम रात दिन जपते तो इस लंका में काहे घुसे हो, तुम हो कौन। अरे राम राम अगर जप लेते हो, ये लंका वाली गंदगी वाली नगरी से निकलो। विभीषण जी ने बताया मैं रावण का भाई हूं। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल नहीं हो, ये तुम्हें धोखा है, भ्रम है। रावण के भाई अगर होते तो रावण अगर 20 बोतल मदिरा पिए पड़ा है तो 2-4 बोतल तो तुम मिल गए, बस होते कि नहीं।
रावण सो रहा है, सुंदरियों के बीच में गिरा है, और तुम रात में भी राम 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 की माला जप रहे हो। तुम रावण के भाई नहीं, मेरे भाई हो। अब मैं तुमको असली पिता से मिलाता हूँ। ये संसार वाले शरीर वाले पिता को छोड़ो, जगत पिता से मिलाता हूँ, आ जाओ। भेद ने डाल दिया। हनुमान जी ने एक शब्द से कहा, बड़ा विस्तार से, एक आध बार यहाँ कई बार का उसका व्याख्या हो भी चुकी है, क्योंकि मुझे यहाँ आते हुए 25-26 साल हुए, तो ऐसी कोई बातें नहीं है जो यहाँ न हुई हो, लेकिन फिर भी इन बातों को बार बार ताजा किया जाए, स्मरण किया जाए तो अच्छी बात। ये बात अलग है कि आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि नहीं नई बात हो रही है और नई बात नहीं है, इस तरह है। अच्छा, तो हनुमान जी ने एक बात कही दोनों के मैंने समर्थन की। जैसे दो पार्टियों का बहुमत किसी के ना हो तो एक दूसरे का समर्थन दे देते हैं तो सरकार बन जाती है। हिंदी में पूरक कहते हैं, अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। विभीषण जी ने कहा ऐसा करते हैं, तुम मेरा सहयोग कर दो, मैं तुम्हारा सहयोग कर दूं। क्या? तब हनुमंत कहा, सुनो भ्राता, और देखी जाऊं जानकी माता। तो मुझे माता जी से मिला दो, अब मैं तुम्हें पिताजी से मिला दूंगा, चले जाना भी। माता जी मैंने सीता जी मैंने भक्ति और राम माने ज्ञान। ये एक भेद डालने की नीति थी। तुम कहां खोए हो? ये बिना मतलब का अहंकार करता है, सुंदरियों को भोग रहा है, दूसरों का धन छीन रहा है, दूसरों की कन्याएं उठा के ला रहा है। किस अन्याय अत्याचार के चंगुल में पड़े हो तुम आ जाओ, पूर्ण रूप से ज्ञान प्रकाश अध्यात्म सर्वशक्तिमान परमात्मा उसके पास आओ। भेद डाल दिया। अच्छा, एक बात मैं और आपको स्मरण करा दूंगा, बड़ा आश्चर्य लगेगा। आपसे अगर आगे कोई कहे कि जिस पार्टी में तुम हो उसकी विरोधी पार्टी में आ जाओ, तुमको तुरंत तो प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा, एक बंगला मिल जाएगा रहने को, एक कार मिल जाएगी, तब तो आप तुरंत चले जाएंगे। या ठीक है, जब मुझे पद मिल रहा है, संपत्ति मिलती, चले। लेकिन हनुमान जी ने जब विभीषण जी से कहा होगा कि तुम निकल के आ जाओ और राम जी से मिल जाओ, तो विभीषण जी रहते थे जहां, कैसे भवन में रहते थे? सोने का महल। अरे केवल विभीषण जी पर नहीं, पूरी लंका सोने सोने की बनी थी। वहां पर की लंका नहीं, लंका नगर के बाहर की जो बाउंड्री थी वो समझते हैं कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा यतना घना। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा यतना घना। सुंदरा यतना सुंदरा यतना घना। कनक कोट, कनक में सोने का कोटा बना हुआ और बाहर से मणियां चिपकी हैं। कौन? हीरा पन्ना पुखराज नीलम वैदूर्य मणि माणिक्य मोती सेवंतक आदि मणियां चिपकी हुई। तो जब नगर के बाहर की दीवार सोने की बनी है, वहां जितने भी सेवक सैनिक झाड़ू लगाने वाले जो सब सोने के महल। तो विभीषण जी का तो उनसे बहुत अच्छा होगा। रावण अपने बराबर ना भी करे तो अपने से नंबर 2 पर भी अगर महल दिया होगा तो भवन बनाने में 150-100 कुंटल सोना तो लगे हो। अच्छा, आपसे अगर कोई कहे कि ऐसा है फला पार्टी में आ जाओ, लेकिन जो 10 तोला का सोने का हार है वो तुमको छोड़ना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा।
आप छोड़ सकते जा सकते हैं? अरे भैया 1 लाख का तोला मिलता है, कहाँ देगा? अब बोलो ये कड़ी परीक्षा है। हमें आपसे कोई कहे कि अपने सोने के गहना छोड़ दो और तुम्हें राम जी मिल जाएंगे, आप कहोगे भैया राम मिले नहीं छोड़ता। अब विभीषण जी सोने के महल में रह रहे हैं और हनुमान जी ने कहा लंका छोड़ के आ जाओ। अच्छा तो अगर 10 तोला वाला हार छोड़ के और 2 किलो वाला सोने का आभूषण मिलता हो तब तो छोड़ देंगे, फायदे का काम कोई नहीं छोड़ेगा, है ना? लेकिन जब विभीषण जी से कहा गया कि सोने के महल छोड़कर राम जी की शरण में आ जाओ, और विभीषण जी ने पूछा होगा कि तुम वहां रहने की क्या व्यवस्था रहेगी, हनुमान जी ने कहा होगा कुछ नहीं, जो उसका मालिक पेड़ों के नीचे पड़ा है वो तुम्हें क्या महल देगा? सोने के महल छोड़कर आ जाओ और वहां रहना पड़ेगा पेड़ों के नीचे, पत्तों के नीचे। बरसात हो रही है, टप टप पानी बरस रहा है, ठिठुर रहे हैं, सर्दी में गर्मी में आग जैसी लू लपट चल रही है, लेकिन पेड़ों के नीचे। आखिर ये सोचो आप, हनुमान जी में कितनी बुद्धि रही होगी, सोने का महल छोड़कर अब पेड़ों के नीचे रहने वाले राम के सेवक के रूप में आकर मिलाने के लिए उनको मानसिक तैयार किया होगा। कितनी तेज बुद्धि हनुमान जी की। हनुमान जी ने जब विभीषण जी से कहा राम को छोड़ दो और राम के पास चले आओ, विभीषण जी ने पूछा होगा कि ये बताओ कि रावण की तुलना में राम का प्रभाव कितना? रावण का इतना प्रभाव, 3 लोग चौथे भुवन में यहां से लेकर के ब्रह्मा जी के लोक तक, अगर कोई रावण का नाम बता दे तो थर 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 और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था, बिल्कुल हार्ट अटैक की नौबत आती। और राम माने जिसको अपने पिता की संपत्ति में बैठने का अधिकार नहीं मिला, वहां अयोध्या के महलों से भी निकाल दिया गया हो, वो राम बेसहारा राम के पास। आखिर हनुमान जी के अंदर कितनी तेज बुद्धि होगी, कैसे समझाया होगा विभीषण को? त्रैलोक्य विजेता रावण जैसे भाई को छोड़कर अगर आपका कोई चाचा, मामा, फूफा, मौसिया अगर गृह मंत्री हो जाए तो कोई कहे कि तुम अपने चाचा को छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे? अरे चाचा को तो गृह मंत्री रुतबा काम आता है। और रावण गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तो कीड़े मकोड़े की तरह है। रावण 3 लोग चौथे भुवन, ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, 10 मुख बसवरती नर नारी। ऐसे त्रैलोक्य विजेता भाई को छोड़कर उसके दुश्मन के सीधे टक्कर जिससे विरोध है उसकी तरफ आकर के मिल जाओ। हनुमान जी के अंदर भेद डालने की कितनी तेज बुद्धि थी। तो ये भेद जब ब्राह्मण बने हैं तो पंडित जी वाला काम किया ब्राह्मण वाला, भेद डाल के और विभीषण को भाई की सोने की लंका छोड़कर अब परिवार मरे चाहे जिए चाहे बचे चाहे लुटे मिटे लेकिन निकल कर बाहर आ गए। भेद नहीं है। अच्छा अब आगे देखें, फिर वैश्य वाली नीति। हनुमान जी ने रावण से कहा राम चरण पंकज धारहु, तो लंकाय चल राज तुम करहु। लंका का राज्य निर्विघ्न निष्कंटक निश्चिंत होकर करना चाहते हो तो राम जी के चरणों को दान। इसका मतलब कुछ देने का लोभ दिया हनुमान जी ने। ये वैश्य की नीति है, दान नीति। अब हनुमान जी जब क्षत्रिय बने तो दंड नीति। कहां? अशोक वाटिका में जब घुसा तो कछ मारसी कछ मरदेसी आ कछ मिलयसी धारी दूरी। राम को दिखा दिया, अगर नहीं मानोगे ये दस
एक बंदर आकर के जब 50,000 की चटनी बना सकता है, तो जब राम जी की पूरी सेना आएगी तब क्या? ये दंड देते। अब रही बात सामनीति की, जो शूद्र का काम है, हनुमान जी वो करने में भी संकोच नहीं करते। हनुमान जी के अंदर इतनी बड़ी अखंड शक्ति है, संपूर्ण ब्रह्मांड को एक चुटकी में चटनी बना देने की अखंड सामर्थ्य है। लेकिन जब रावण के सामने पहुंचे तो हाथ जोड़ लिया और कहते हैं, विनती करऊं जोरी कर रावण, है ना? हाथ जोड़ लिया कि नहीं? इसका मतलब हनुमान जी अगर ब्राह्मण वाला काम करते हैं तो शूद्र वाला भी करते हैं, हाथ जोड़ करते हैं। ये नहीं। अच्छा, इन नीतियों में एक नीति है दंड नीति। उसी को कहीं कहीं भेद दिखा, भय दिखा, साम दान भय भेद दिखावा। रावण जब अशोक वाटिका में सीता जी को समझाया है तो साम दान भय भेद, भय भय भी दिखाया, मार डाला। मास दिवस कहा न माना तो मैं मारब काट। देख रही हो चंद्रहास तलवार मेरे हाथ में। चंद्रहास तलवार भगवान शंकर ने रावण को दिया था, और शंकर जी ने वचन दिया था कि जिसकी भी लग जाएगी, चाहे ऐसे जरा सा छू जाए, घाव हो या ना हो, छू बढ़ जाए, उसकी मृत्यु निश्चित। तो रावण ने कहा, देख रही हो सीता, चंद्रहास तलवार मेरे हाथ में है, अगर 1 महीने का समय देता हूं, नहीं अगर तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, मार डालूंगा। सीता जी ने वही बात तो हनुमान जी से कह दी थी कि मास दिवस महु नाथ नयावा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। तो ये भय, लेकिन और कोई संसार का जब नीतियों का प्रयोग करता है, दंड नीति का, भय का, तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए करता है। और राम जी जब भय दिखाते हैं, क्यों करते हैं? विनय न मानत जलधि जल, गए 3 दिन बीती, अब बोले राम सकोप तक। एक शब्द और ले लो यहाँ पर, सकोप। कोप माने क्रोध, गुस्सा, समझ सही, क्रोध छा गया राम जी को, और सकोप माने क्रोध सही बोले। एक मैं आपको आध्यात्मिक दार्शनिक सिद्धांत बताऊं, मानस में भी आया है, धर्म शास्त्रों में, योग दर्शन में, शाक्य शास्त्रों में भी आया है, गीता में भी आया है कि अगर ज्ञान है, ज्ञान पक्का है, स्थायी है, ताजा है और बिल्कुल तैयार है, तो उसको क्रोध नहीं आ सकता। अगर क्रोध आ गया है तो इसका मतलब पक्का प्रमाण है कि इसका ज्ञान नहीं है, ज्ञान विलुप्त है। अच्छा, अगर हमको ज्ञान है कि ये मेरे पिताजी हैं, इनके चरणों की सेवा करना, सिर झुकाना मेरा कर्तव्य है, तो क्रोध नहीं आ सकता कि पिता को गाली बको और डंडा मारो, जूता मारो, ये नहीं हो सकता। अगर आप पिता को गाली दे रहे, इसका मतलब आपका ज्ञान नष्ट हो गया है कि ये कौन है, मुझे क्या करना चाहिए। मानस में कहा क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिचिन्न जड़, जीव की ईश समान। तो क्रोध की द्वैत बुद्धि में, अगर क्रोध आया है तो द्वैत बुद्धि है। द्वैत माने दो, मेरा तेरा, ये मेरी कार है, इसने अगर शीशा तोड़ दिया, गुस्सा आ गया, 20,000 का शीशा दे। अगर द्वैत नहीं है तो आप ये समझ लें कि जिसने कार दिया था उसने शीशा तोड़ दिया, तो कौन सा मेरा नुकसान। उमाज राम चरण रखो, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि,
जगत के ही सन करही विरोध। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, अगर हमें प्रत्येक जीव जंतु में, प्रत्येक कण कण में राम दिखाई देने लगे, इसमें भी राम उसमें भी राम, तो अगर उसने 100-200 का नुकसान कर दिया तो राम को कभी गाली दे सकते हैं? 2-4 हजार का नुकसान राम जी कर दें, स्वयं साक्षात राम जी जिसको आप प्राणेश्वर मानते हो वही राम जी 10-20 हजार का नुकसान कर दे तो राम जी को डंडा मारेगी क्या? अगर कण कण में राम देखा, ये ज्ञान है। ज्ञानवान जहां एक नाही, अदेख ब्रह्म समान सब माही। नारद जी को एक बार राम के ऊपर क्रोध आया था कि नहीं? और राम जी के ऊपर जब क्रोध आया, श्री हरि नारायण के ऊपर जब क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया, 3 श्राप दिए। श्रापों की व्याख्या यहाँ नहीं करूंगा, लेकिन जब श्राप दे दिया तो राम में राम दिखाई दे रहे थे क्या? और जब श्राप हो गया, गोस्वामी जी लिखते हैं, निज माया कहे प्रबलता करसी कृपा निधिलीन। राम जी ने अपनी माया का प्रभाव हटा लिया, तब एकदम नारद जी को होश आ गया। मैं दुर्वचन कहे बहुतेरे, कहे मुनि पाप मिटहि किमी मेरे। मृखा हो मन श्राप कृपाला, मनो इच्छा कह दीन दयाला। उस समय नारद जी का ज्ञान भंग हो गया। गीता में भगवान कहते हैं, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोध विजायते। अब क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् विनाशः। तो जिस समय क्रोध आता है उस समय ज्ञान नहीं रहता, और जब ज्ञान रहेगा तो क्रोध नहीं आ सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसीलिए रावण ने सीता के ऊपर क्रोध किया, वो चंद्रहास तलवार उठाया, मारने के लिए दौड़ा। जानते हो क्यों? हनुमान जी की 3 कड़ी परीक्षा हुई हैं, जो सृष्टि में सबसे बड़ी परीक्षा है। 3 लंका जब गए हैं हनुमान जी, तो 3 सबसे बड़ी कड़ी अंतिम परीक्षा। हमारे देश में सबसे बड़ी परीक्षा IAS मानी जाती है, लेकिन ये देश की व्यवस्था है, और सृष्टि की सबसे बड़ी परीक्षा है। 3 परीक्षाएं हैं, तीनों देखना। हनुमान जी जब रावण के महल में गए, गोस्वामी जी लिखते हैं, गए वो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। रावण के महल में गए, बड़ा विचित्र देखा, अति विचित्र। गोस्वामी जी से पूछा गया, ये अति विचित्र क्या है, थोड़ा तो बता दीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं, मेरी लेखनी में और शब्द नहीं निकल पा रहे जो बताना चाहिए। अति विचित्र क्या है? अन्य रामायणों में वाल्मीकि जी ने लिखा कि हनुमान जी जो रावण के महलों में गए, त्रैलोक के सुंदरियां कामोत्तेजक स्थिति में थी, वो अति विचित्र कहीं जात सुनाई। गोस्वामी जी कहते नहीं बनता, समझ लो बहुत अटपटा। ऐसी स्थिति में मन विचलित हो जाए। क्या है? काम की परीक्षा है। हनुमान जी में काम का प्रभाव आता है कि नहीं? काम की परीक्षा है। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, एक बार हनुमान जी को झटका लगा, देख करके लगता है ब्रह्मचर्य भंग हो जाएगा क्या, लेकिन तुरंत राम जी का स्मरण किया, और राम जी का स्मरण कर आते ही हृदय से पूर्ण परिपक्व हो गए।
गंदगी है और एक और दृष्टि में कहीं कोई डगमगा नहीं। मैं कहता हूं त्रैलोक के सुंदरियां अगर अर्धनग्न पूर्ण नग्न स्थिति में हूं तो केवल हनुमान जी के अलावा इस 3 लोक 14 भुवन में दूसरा कोई ऐसा धीर पुरुष नहीं है जिसका मन मचल न जाए और फिसल न जाए, जिसका संयम बना रहे। यह हनुमान जी की काम की परीक्षा। रावण जब चंद्रहास तलवार लेकर सीता को मारने के लिए दौड़ा, यह हनुमान जी के जीवन में क्रोध की परीक्षा थी। जरा देखें क्रोध कितना आता है बंदर। अगर क्रोध आ गया इसका मतलब ज्ञान नहीं है, और अगर ज्ञान भंग हो गया, ज्ञान खंडित हो गया, तो फिर ज्ञान इनाम अग्रगण्यम किस पास? ये परीक्षा। लेकिन हनुमान जी को क्रोध नहीं आया। हनुमान जी वहां जन्म से नहीं कूदे, नहीं अखंड बल सामर्थ्य लिए बैठे हैं। आ जाते मैं तो कहा करता हूं कि भैया हनुमान जी की जगह पर अगर मैं होता तब तो मैं झमने से कूद पड़ा, ले धनाधन होने लगता। अरे जिस सीता जी के लिए इतना नाटक किया गया है, अगर सीता जी के में चंद्रहास तलवार में छू गई तो मृत्यु हो जाएगी। किस काम का वो नाटक? लेकिन हनुमान जी को राम जी के प्रति दृढ़ विश्वास है और कण कण में राम को देख रहे हैं, हो ही नहीं सकता। यह हनुमान जी के क्रोध की परीक्षा। और तीसरी परीक्षा, सोने की लंका में गए। अच्छा हम कानपुर आए हैं बांदा से, और हमारे बांदा का कोई कह देता कि कानपुर जा रहे हो पंडित जी, तुम वहां कहीं से आधा ईंटा का टुकड़ा जैसे पड़ा है तो थोड़ा सा उठाए लाना। क्या समस्या है ईंटा उठा लेना? ईंट से बना हुआ है यहाँ के भवन पूरा नगर, तो एक ईंटा आधा ईंटा या ये कहिए तमाम जगह है, 2-4 ईंटा ले जाने में क्या समस्या? हम कहते हैं कि भैया हम अगर सोने की लंका में गए होते तो 1-8 किलो 200-400 ग्राम तो कमर में खोस के ले ही आते कि ना ले आते? खाली हाथ को होता। सोने की लंका में हनुमान जी को भेजा गया और खाली हाथ लौट करके आ गए। ये हनुमान जी के लोभ की परीक्षा है। लोभग्रस्त हैं। जो काम क्रोध और लोभ तीनों को पार कर जाए वो जानते हो कौन होता है? नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध निसी तम जो जागा, अलोभ पास जे ही कर न बधाया, सोनर तुम समान रघुराया। सीधे राम जी के समान होता है जिसके जीवन में काम क्रोध लोभ ये 3 विचलित न कर पाए, वो सीधे राम जी के समान। और राम जी के समान कोई होता नहीं। राम जी के समान अगर कोई है तो राम जी है। मैं बात कर रहा था कि राम जी को क्रोध आ गया। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब। सकोप माने क्रोध आ गया। किसी ने प्रश्न कर दिया कि अगर राम जी को भी क्रोध आता है और हमको भी क्रोध आता है, हमको भी आता है कभी कभी कि नहीं? हमारी कार का कोई शीशा तोड़ दे, घर की दीवार तोड़ दे, कोई गाड़ी टक्कर मारे, कोई हमारे लड़के के ऊपर गाड़ी चढ़ा के क्रोध आ गया कि नहीं? तो प्रश्न किया गया कि संसार के लोगों को भी क्रोध आता है, और अगर राम जी को भी क्रोध आ गया तो हमने और राम जी में अंतर क्या रहा? अरे हमको 50 बार क्रोध आया, राम जी को 1-2 बार आया तो अक्रोध आया, इसका मतलब ज्ञान भंग हो गया उनका भी। और अगर ज्ञान खंडित हो गया तो परमात्मा किस बात के? हम लोगों को भी बीच बीच में ज्ञान आ जाता है, कभी कभी खंडित हो जाता है। बड़े ध्यान से समझिए क्या बात है। गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं, हमको जब क्रोध आता है तो किसी से अपना प्रतिशोध बदला लेने के लिए, अपना नुकसान वसूल करने के लिए, अपराधी को दंडित करने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए आता है। हम इसको दंड देते हैं, इसका पैसा छीन ले, इससे ये फलाना चीज
इसका हम अपना वसूल, इसके लिए क्रोध आता है। लेकिन राम जी को जब क्रोध आया तो क्रोध का उद्देश्य क्या है? बोले राम सको तब अभय बिनु होय न प्रीति। राम जी को जब क्रोध आता है तो प्रेम करने के लिए आता है कि इसका मुझसे प्रेम हो जाए। अब प्रेम करवाने के लिए इसको भय दिखाना जरूरी है, और भय दिखाने के लिए बाहर से दिखावटी क्रोध करना जरूरी है। तभी ये घबराएगा, तभी भयातुर होगा, तभी मेरी शक्ति। इसका मतलब राम जी से प्रेम होने के लिए एक ये बहुत बारीक और बड़ा गहरा सूत्र है कि हमें भय होना चाहिए ईश्वर से, परमात्मा से, सर्व सामर्थ्यवान से भय होना चाहिए। भय होना चाहिए, भय के बिना प्रीति। एक प्रसंग आया कि राम जी की जो मित्रता सुग्रीव से हो गई थी, और सुग्रीव की समस्या सुनी तो सुग्रीव की समस्या के निदान में बाली का वध करके सुग्रीव को राजा बना। और राम जी ने कह दिया कि मेरी सीता की खोज कराना ये तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन बहुत दिनों से राज्य सुख से वंचित हो तो जल्दीबाजी न करना। वर्षा ऋतु आ गई है, मैं यहीं रहूंगा, तुम 4 महीना खूब सुख भोगो, रानी पत्नी खजाना सब अप्सराओं का। लेकिन याद रखना, अच्छा पूरी वर्षा ऋतु चतुर्मास निकल गया, वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता के पाई, काटी को क्रोध आ गया। अरे जे हिसायक मारा मैं बाली, ते ही सर हाथों मूढ़ कहां काली। राम जी ने कहा जिस बाण से मैंने बाली को मारा वो बाण कहीं गया नहीं, अभी रखा है, मार डालूंगा इसको भी। मूढ़ सुग्रीव को मार डालूंगा। लक्ष्मण जी को थोड़ा मार धाड़ की बातें अच्छी लगती हैं, लक्ष्मण जी प्रसन्न नहीं देखिए, चलो तैयार कर दिया। राम जी ने कहा जैसा एक मारा मैं बाली तैसा रहता हूं मूढ़ का। अच्छा बाली को जब मारा था तो बाली को भी राम जी ने मूढ़ कहा था। मूढ़ तो यह किसे भिमाना, नारी सिखाओ करसी न खाना। लक्ष्मण जी को लगा कि लगता है मार डालेंगे सही सही, क्योंकि इसको भी मूढ़ कह दिया है, तैसा रहता हूं मूढ़ का बाली। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु कब मारने की योजना है? राम जी ने कहा अभी कह तो रहा हूं, लेकिन कल मारूंगा, आज नहीं। अरे लक्ष्मण जी तुरंत खड़े हुए, बोले सरकार काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और दूसरी बात, बाली बड़ा भाई है, सुग्रीव छोटा भाई है। बड़े भाई को अगर बड़े भाई ने मारा है तो छोटे भाई के लिए छोटे भाई को आदेश करिए। अब आप कह रहे हैं कि जैसा एक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा उसी बाण से सुग्रीव को मारूंगा। तो लोग देखेंगे तो कहेंगे कि एक ही बाण है, उसी बाण से बाली को मारते हैं, उसी बाण से सुग्रीव को मारते हैं। तो इसलिए उसी बाण को क्यों, मेरे भी बाणों को तो मौका दीजिए, मैं अभी जाकर के भस्म कर दूंगा। अरे राम जी का मतलब इसे कह रहा हूं और ये सही सही जाके उनको भस्म कर देगा। तब अनुजई समझावा रघुपति करुणासीव, भय देखाय लैया बहु तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण, राम जी ने कान में कहा धीरे से, सुग्रीव को मारना नहीं है। अरे लक्ष्मण जी जान कहते मैं तो पहले जान गया था कि मारना नहीं है। जो काम कल के लिए छोड़ दिया जाता है वो इसका मतलब आप कब से मारने वाले हो। राम जी ने एक सिद्धांत बताया, लक्ष्मण जिसको मैं अपना मित्र बना लेता हूं, जिसको अपनी शरण में ले देता हूं, फिर उसको मैं मारता नहीं। ये मेरा नियम है। केवल भय दिखाए, केवल भय दिखाना है। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार आज से तो भय भी दिखाते अच्छे से नहीं बनेगा, और मैं एक बार फुसका तो फिर देखो भगदड़ मचेगी कि नहीं। मैं तो भय भी अच्छे से दिखाऊंगा ना।
अरे राम जी ने कहा वो भी काम गड़बड़ है, इतना ज्यादा भय भी न दिखाना कि वो भागना शुरू कर दे। क्योंकि सुग्रीव ने अपने जीवन की घटना बताते हुए कहा था कि जब बाली ने एक घूंसा मारा, उस डर के कारण ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरूं बिहारा। बाली ने एक घूंसा मारा, रिपुसम मुई मारे सिद्धि भारी, तो इतना भय लगा कि लगता है अगर दूसरा घूंसा पड़ गया तो चटनी ही बन जाऊंगा, भागना शुरू किया। राम जी ने कहा लक्ष्मण इतना ज्यादा भय भी न दिखा देना कि वो भागना शुरू कर दे। लेकिन एक जिम्मेदारी है, अगर भय लगने के कारण सुग्रीव भागना शुरू करे तो फिर वो सकल में भुवन बिहाला, तो पूरे भुवन में भटकने के लिए न भागे। अगर भय लगने से भागना शुरू करे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि भय दिखाए लैया बहुत तात सखा सकती। संसार से भय उत्पन्न हो और भय से बचने के लिए वो मेरे ही चरण आश्रय में दौड़कर भागते हुए आप है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। लक्ष्मण जी गए और चरण पुखारी पलंग बैठाए लिखा है। क्यों बैठाया? अच्छा, जैसे आपके बेडरूम में इतना सा सांप घुस जाए और फिर कहा जाए कि मस्त नींद सो, बढ़िया एसी चल रही है, आपको नींद आएगी। इसीलिए पलंग बैठाए, जिसके बिस्तर में शेषनाग बैठ जाए, अब वो जो गहरी नींद में सो गया था अब होश आ जाएगा, आप सोएगा नहीं। इतना जोर भय उत्पन्न करते। भय क्यों दिखाया? इसलिए दिखाया कि राम जी कहते हैं, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीति। प्रीति करने के लिए भय दिखाना आवश्यक है। इन धर्म शास्त्रों की व्याख्या करके क्यों बताया जाता है? ऐसा करोगे तो ये नरक मिलेगा, ये करोगे तो इतने जन्म तक तुम्हें ऐसा होना पड़ेगा। अनीतिय धर्म करते हो। अच्छा, अनीतिय धर्म करने वाला परमात्मा से दूर जाता है, और जो परमात्मा के निकट जाना चाहता है उसे धर्म का आचरण करना पड़ेगा, परमात्मा में समर्पण करना। तो इसीलिए संसार से और अपने जीवन के दुराचार से, अहिंसे शास्त्र भय दिखाते हैं कि अगर ऐसा अपराध कर्म करोगे और अगर ऐसा अनीति आचरण होगा तो तुम्हें संसार और नरक की ये यातनाएं भुगतनी पड़ेगी। संसार से भय लगे तो हम राम की तरफ जाएं, राम से प्रेम करें। राम से प्रेम करने का दूसरा सूत्र है कि संसार से हमको भय लगे और भय लगने से हम उसकी रक्षा, उससे बचने के लिए राम के पास जाएं। और ये तो हुआ था जब रावण ने पूरे 3 लोक 14 भुवन को पीड़ित कर दिया। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, स्वर मुनि गंधर्वा मिमिकर सर्वा ये विरंची के लोका। सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा विनाशी परमात्मा में की स्तुति करो। तब उन्होंने अविनाशी भगवान की स्तुति की। ऊपर से आकाशवाणी हुई, तो में संसार से भय उत्पन्न हो और संसार के साथ साथ ईश्वर से भी भय उत्पन्न हो। कैसा? ऐसा भय कि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वसामर्थ्यवान है, उसके बराबर कोई नहीं है। इसलिए अगर हम उससे विपरीत जाएंगे तो हमारी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। 1-2 बातें याद आ रही हैं, उनको रख करके मैं वाणी को विराम की ओर